हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए लेके आए हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, इसमें कुछ हिंदी का निबंध रहेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे ये स्क्रीन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है, तो आप सब लोग व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7870203064। तो दोस्तों, आप सब इस दिए हुए स्क्रीन पे इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग को क्या कह रहा है, 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो शिक्षक के बारे में आपको निबंध लिखना है। शिक्षक जीवन का दीप स्तंभ। शिक्षक शब्द केवल एक शब्द नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। शिक्षक हमारे जीवन में दीप स्तंभ की तरह होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। वे हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण गुणों से युक्त बनाते हैं। वे हमें चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक शिक्षक का जीवन संपन्न और त्याग से भरा होता है। अपना अधिकांश समय छात्रों को शिक्षित करने और उनका मार्गदर्शन करने में व्यतीत करते हैं। वे छात्रों की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं और उनकी खुशी में खुशी प्राप्त होते हैं। शिक्षक का जीवन संघर्षों से भरा होता है। वे कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहते हैं। वे छात्र के लिए प्रेरणा बनाते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक का स्थान किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊंचा होता है। वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति व्यक्त करनी चाहिए। शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वे हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति व्यक्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक शिक्षक के बारे में निबंध है। तो आप लोग इस निबंध को नोट कर लीजिएगा और आपको अगर ये नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ या नोट्स, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग हमसे संपर्क करके ले सकते हैं नोट्स। तो चलते हैं। फुटबॉल खेलों का राजा। फुटबॉल, जिसे दुनिया भर में खेलों का राजा कहा जाता है, एक ऐसा खेल है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें एक समान मंच पर लाता है। ये एक ऐसा खेल है जो सभी उम्र, लिंग और जाति के लोगों को पसंद आता है। फुटबॉल का इतिहास बहुत पुराना है। यह माना जाता है कि यह खेल 2000 साल पहले चीन में खेला जाता था। 19वीं शताब्दी में फुटबॉल इंग्लैंड में लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे यह दुनिया भर में फैल गया। फुटबॉल एक बहुत ही रोमांचक और मनोरंजन खेल है। यह एक ऐसा खेल है जो दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर रखता है। फुटबॉल में 2 टीम, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी एक गेंद के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। खेल का लक्ष्य गेंद को प्रतिद्वंद्वी
गोले में डालना होता है। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। यह एक ऐसा खेल है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें एक समान मंच पर लाता है। यह एक ऐसा खेल है जो सभी उम्र, लिंग और जाति के लोगों को पसंद आता है। फुटबॉल कई फायदे देता है। यह एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। यह एक ऐसा खेल है जो हमें टीम भावना, अनुशासन और एकाग्रता सिखाता है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह एक ऐसा खेल है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें एक समान मंच पर लाता है। यह एक ऐसा खेल है जो सभी उम्र के, लिंग और जाति के लोगों को पसंद आता है। गांधी जी। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफल रहे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और फिर दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने रंगभेद का सामना किया और अहिंसा के माध्यम से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने केवल एक राजनीतिक नेता थे बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जातिवाद, अस्पृश्यता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी का जीवन सादगी और त्याग का जीवन था। वह चरखा चलाते थे और शादी के कपड़े पहनते थे। वह शाकाहारी थे और उन्होंने सदा जीवन जीने का प्रचार किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोल ने कर दी थी। उनकी मृत्यु से पूरा भारत शोक में डूब गया। गांधी जी आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें अहिंसा और सत्य के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं को याद रखना और उनका पालन करना हमारे कर्तव्य है।